नमस्कार, आप देख रहे हैं विचार परक हिंदी दैनिक। मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान। दुनिया में असम टी 200 साल पुराना बड़ा ब्रांड। अल्फाबेट में अब ए फॉर असम पढ़ने का वक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को उद्योग जगत के दिग्गजों और विदेशी देशों के व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों की मौजूदगी में एडवांटेज असम 2.0 निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा शासन के दौरान असम की अर्थव्यवस्था का साइज दोगुना होकर 6 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यह डबल इंजन सरकार का असर है। सीएम योगी ने कहा, मुल्ला और मौलवी के बजाय हम बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में मंगलवार को अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी की मानसिकता संकीर्ण है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अल्पसंख्यक बच्चों को केवल पारंपरिक मदरसों तक सीमित नहीं रखना चाहती। उन्हें मुल्ला और मौलवी बनाने के बजाय डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और साहित्यकार बनाने का अवसर भी प्रदान करना चाहती है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण देते हुए कहा कि शिक्षा के आधुनिकीकरण से ही समाज का विकास संभव है। बच्चे ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, कोई भेदभाव नहीं करेंगे, योगी आदित्यनाथ ने कहा। सीएम योगी ने कहा कि सरकार हर बच्चे को उत्तम शिक्षा प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है, जिससे वह केवल मजहबी शिक्षा तक सीमित न रहे बल्कि आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर समाज के लिए उपयोगी नागरिक बने। सरकार का उद्देश्य है कि हर बच्चा अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़े और राष्ट्र के विकास में योगदान दे। बच्चे ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, कोई भेदभाव नहीं करेंगे, सभी को उत्तम शिक्षा मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी, आधुनिक शिक्षा मिलेगी और बिना भेदभाव के मिलेगी। सरकार इसके लिए दिशा में कदम बढ़ा रही है। सीएम योगी पर माता प्रसाद का विवादित बयान, कंस से की तुलना। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना कंस से कर दी। पांडे ने कहा कि जैसे कंस को श्री कृष्ण के जन्म का डर था, वैसे ही योगी भी डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कंस की तरह योगी भी विपक्ष को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बीएचएनडी दिवस का जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने निरीक्षण किया। सिद्धार्थनगर जिले के नौगढ़ ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम महदेवा खुर्द के पंचायत भवन पर आयोजित बीएचएनडी दिवस का जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर द्वारा गर्भवती महिलाओं की सभी प्रकार की जांच के बारे में जानकारी प्राप्त की। 7 गर्भवती महिलाओं को टीका लगना है। 3 महिलाओं का एचआरपी कम पाया गया। ड्यू लिस्ट एचआरपी रजिस्टर, इसके अलावा गर्भवती महिलाओं की होने वाली जांच रजिस्टर को देखा गया। सीएचओ को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा सैम मैम बच्चों के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया। आरोह फाउंडेशन के द्वारा वित्तीय साक्षरता जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश भर में मनाए जा रहे वित्तीय साक्षरता सप्ताह के अंतर्गत सिद्धार्थनगर जिले के लोटन ब्लॉक के ग्राम पंचायत हरिगांव में आरोह फाउंडेशन के द्वारा वित्तीय साक्षरता जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आरोह फाउंडेशन की एएफसी प्रिया सिंह ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, बैंकिंग सेवाओं की पहुंच को सरल बनाना और ग्रामीणों को डिजिटल बैंकिंग तथा साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने ग्रामीणों को बैंक द्वारा संचालित जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आदि की जानकारी दी। सीएमओ ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। सिद्धार्थनगर जिले के लोटन बाजार में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सीएमओ आर.के. चौरसिया ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीएमओ आर.के. चौरसिया ने इमरजेंसी वार्ड, दवा वितरण काउंटर, वार रूम, नवजात शिशु रूम, लेबर रूम, पैथोलॉजी उपस्थित पंजिका रजिस्ट्रार को देखा। निरीक्षण के बाद सीएमओ ने सीएचसी में चल रहे सीएचओ मीटिंग का भी अवलोकन किया और जानकारी ली। सीएचसी में नवनिर्मित बाउंड्री वॉल का निरीक्षण किया और कहा कि गुणवत्ता में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। महाकुंभ को लेकर रेलवे प्रशासन अलर्ट। महाकुंभ मेला 2025 के अंतिम स्नान पर्व महाशिवरात्रि के अवसर पर मेला यात्रियों एवं श्रद्धालुओं की उमड़ने वाली भीड़ के प्रबंधन, यात्रियों की सुरक्षा एवं समुचित सुख सुविधाएं प्रदान करने हेतु वाराणसी मंडल के बनारस, वाराणसी सिटी एवं सारनाथ रेलवे स्टेशनों पर भीड़ का प्रबंधन, होल्डिंग एरिया, यात्री आश्रय एवं अन्य यात्री सुविधाओं का अपर महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे श्री दिनेश कुमार सिंह ने निरीक्षण कर समुचित प्रबंधन को सुनिश्चित किया। इस निरीक्षण के दौरान पर अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री रोशन लाल यादव, अपर मंडल
रेल प्रबंधक श्री RK सिंह, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर श्री राकेश रंजन, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री शेख रहमान, वरिष्ठ मंडल सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर श्री यशवीर सिंह, वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर श्री RN सिंह के साथ निरीक्षण किया और किए गए बंदोबस्त की समीक्षा की। 12वीं की छात्र का शव फंदे से लटकता हुआ मिला। बस्ती शहर के बैरिहवा मोहल्ले में किराए के कमरे में रहने वाले 12वीं के छात्र का कमरे में फंदे से लटकता शव मिला। मृतक सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग का छात्र था और उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी में परीक्षा दे रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि उसका 2 पेपर अच्छा नहीं हुआ था, जिसे लेकर वह तनाव में था। नगरपालिका में कई महीनों से नहीं है ईओ, व्यापारियों ने की तैनाती की मांग। नगरपालिका बस्ती प्रशासन द्वारा व्यापारियों पर मनमाने तरीके से लाइसेंस शुल्क थोपने का विरोध दर्ज कराते हुए व्यापारियों ने नगर विकास मंत्री को ज्ञापन भेजकर मांग किया है कि लाइसेंस शुल्क को समाप्त किया जाए। बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष सुनील कुमार गुप्ता की अगुवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचे पदाधिकारियों व व्यापारियों ने नगर विकास मंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से जिलाध्यक्ष ने कहा गया कि नगरपालिका प्रशासन से लाइसेंस शुल्क को लेकर न अखबार में कोई इश्तहार दिया और न ही व्यापारियों से आपत्ति मांगा। सिद्धार्थनगर एंटी रोमियो स्क्वाड पुलिस टीम द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत जनपद के पार्क व भीड़भाड़ आदि स्थानों पर मंचलों एवं शहरों की चेकिंग की गई। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में मंचलों एवं रोमियो के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत आज प्रभारी एंटी रोमियो स्क्वाड टीम शक्ति मोबाइल द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत एंटी रोमियो कार्रवाई के तहत थाना क्षेत्र कपिलवस्तु में कपिलवस्तु पार्क, अलीगढ़वा व थाना क्षेत्र मोहाना में बटपुर सिकरी बाजार चौक के पास तथा थाना क्षेत्र के आसपास के मुख्य सड़कों चौराहों पर चेकिंग की गई तथा महिला दुकानदारों से नियमित आए दिन चौराहों बाजारों आदि में अनावश्यक घूमने वाले शहरों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। चेकिंग के दौरान कोई अप्रिय बात नहीं रही। मोहाना पुलिस द्वारा NDPS एक्ट के 2 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। डॉक्टर अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों व नारकोटिक्स के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत सिद्धार्थ अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन पर व अरुणकांत सिंह क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में अनूप कुमार मिश्र थानाध्यक्ष मोहाना के नेतृत्व में थाना मोहाना पुलिस द्वारा चिरीपुर मोड़ की पुलिया के पास से प्रतिबंधित नशीली दवा अब्दुल वहीद पुत्र अब्दुल मजीद निवासी तेनुवा थाना लुम्बिनी जनपद रूपनदेही राष्ट्र नेपाल तथा गोविंद प्रसाद तेली पुत्र राजेंद्र प्रसाद तेली निवासी तेनुवा थाना लुम्बिनी जनपद रूपनदेही राष्ट्र नेपाल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। जन समस्याओं के निस्तारण में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी बस्ती रवीश गुप्ता की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में IGRS की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री संदर्भ, जिलाधिकारी संदर्भ, ऑनलाइन प्राप्त संदर्भ, भारत सरकार PG पोर्टल संदर्भ, शासन राजस्व परिषद निदेशालय संदर्भ, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, महिला हेल्प डेस्क सहित आदि संदर्भों के संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा लंबित प्रकरणों के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा संबंधित को निर्देशित किया गया कि निर्धारित समय में निस्तारित किए जाएं। DIG ने जन समस्या सुना। बस्ती परिक्षेत्र में पुलिस उप महानिरीक्षक दिनेश कुमार P ने मंगलवार को परिक्षेत्रीय कार्यालय में जन समस्या सुनकर उसके निस्तारण के लिए पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि जन समस्या का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया जाए। पुलिस का प्रयास रहे कि थाने पर पहुंचने वाले पीड़ितों को एक ही बार में न्याय मिल जाए, जिससे पीड़ितों को बार बार दौड़ना न पड़े। मदरसा संचालन के विवाद में युवक की हत्या। संतकबीरनगर जिले में खलीलाबाद के मदरसे के संचालन का विवाद चल रहा था। इसी बीच मनबड़ों ने एक युवक की पीटकर हत्या कर दी। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और कार्यवाही होने तक अंतिम संस्कार से मना कर दिया और शव को लेकर सड़क पर बैठ गए। घटनास्थल पर जांच करने पहुंचे SP कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र के गड़सरपार के पास मंगलवार को दिन में मदरसा संचालन के विवाद में एक युवक की पीटकर हत्या कर दी गई। आसपास के लोग उसे लेकर जिला अस्पताल आए, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। तो कोतवाली क्षेत्र में घटना हुई है, अभी आप मौके पे भी पहुंचे हैं, क्या स्थिति है, कोई कुछ घटना हुई है? देखिए, अभी एक बरपुरवा गांव का एक मामला संज्ञान में आया है, जिसमें एक व्यक्ति हाशिम, जिसकी उम्र लगभग 24-25 साल बताई जा रही है, उसको नाजिम और उसके कुछ साथियों के द्वारा
मारपिटाई की गई है, जिसमें वो वहाँ घटनास्थल पे चेत हो गया। फिर वहाँ पर तत्काल उसको हॉस्पिटल लाया गया, तो यहाँ पे डॉक्टर को द्वारा बताया गया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। जो परिवारजन हैं इनके द्वारा तहरीर प्राप्त कराई जा रही है। कोतवाली थाने से इसका पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। जो भी इस पूरी घटना में शामिल आरोपी होंगे, सबके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई। घटना के पीछे वजह क्या आ रही है सर, अभी तक कुछ क्या? देखिए, अभी जो हमने परिवारजनों से बात किया है, परिवारजन बता रहे हैं कि गांव में एक मदरसा है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। उस मदरसे के संबंध में ही आपस में इनका कुछ विवाद हुआ था, और वही कारण था कि आज ये इनके बीच में ऐसी घटना हुई है। बाकी गहनता से सभी तथ्यों पे जांच की जाएगी। इसमें जो मेन आरोपी है, जो परिवारजन बता रहे हैं, नाजिम, जिसने मारपिटाई की है, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और परिवारजनों से और भी जो इसमें शामिल लोग हैं उनके संबंध में नाम और उनके पता की जानकारी की जा रही है, और जो गाड़ी घटना में इस्तेमाल की उसकी जानकारी की जा रही है। जानकारी इकट्ठा करने के बाद हमारी फील्ड उनकी टीम भी वहाँ से साख संकलन करेगी। अभी फ़िलहाल जो डेड बॉडी है, हमने डॉक्टर से भी बात की है। डॉक्टर ने बताया कि शरीर पे कोई ज़्यादा चोट नहीं है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई गुम चोट है जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हुई है। तो वो चीज़ें सारी पोस्टमार्टम में क्लियर हो जाएंगी, और जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी, और जो भी आरोपी होंगे उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक सर। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कहना है, इन लोगों ने झूठ फैलाने का फैसला किया है। जब वे सत्ता में थे तो वे डॉक्टर BR अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह के साथ अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगाते थे। यह उनका अपमान करने के समान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटापे के खिलाफ जागरूकता अभियान आगे बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उद्योगपति आनंद महिंद्रा और अभिनेता मोहनलाल सहित विभिन्न क्षेत्रों की 10 हस्तियों को नामित किया है। साथ ही नामित लोगों से अनुरोध किया कि अब आप आगे ऐसे 10 और लोगों को नामित करें ताकि हमारा आंदोलन बड़ा हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम की गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। बता दें कि एडवांटेज असम 2.0 में पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा एवं हाइड्रोकार्बन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण, बांस और टिकाऊ फसल और खाद्य एवं पेय पदार्थ सहित कई विषयों पर खास नजर रहेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है, समाजवादी पार्टी ने प्रयागराज को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप प्रयागराज के बारे में दुष्प्रचार कर रहे थे, जैसे कि किसी ने सही कहा है, जिसकी जैसी दृष्टि वैसी उसकी सृष्टि। वह प्रयागराज को बदनाम करने के तरीके ढूंढ रहे थे। कुछ लोग संसद में कह रहे थे कि महाकुंभ में हजारों लोगों की मौत हो गई, लेकिन महाकुंभ के दौरान 28,000 लोगों को उनके परिवारों से मिलाया गया। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी पुलिस भर्ती में 2017 से अब तक 1.56 लाख पदों पर भर्तियां की गई हैं। 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती हो रही है। इनका अगले 1 महीने में प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। इसी तरह 30,000 अन्य नई भर्तियां जल्द शुरू होंगी। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए विचार परख हिंदी दैनिक के साथ।